Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है। हमारी सीरीज चल रही है यूनिवर्स टेस्ट की एंड वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1 वीक में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 3 ऐसे वीडियो आएंगे पर वीक, जिसमें आपको जो है ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड जो है जो आपके प्रॉब्लम है वो सब क्लियर की जाएंगी, ताकि आप लोग जो है अपने जो टेस्ट है उनको आप जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। दोस्तों आप लोगों का प्यार और कमेंट्स देखकर समझ आ रहा है कि आपका जो है इस जर्नी को अब जल्दी कंप्लीट करने का आपका इरादा जो है पक्का हो गया है। एंड अब आप सबने जो है अपनी कमर को कस लिया है। अब कोई भी टेस्ट जो है आपको रोक नहीं सकता है। ये मुझे आपके कमेंट्स, लाइक एंड जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको सब पता चलता जा रहा है यहाँ से। अब आपको दोस्तों अगर आपको याद हो तो पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगस्त के मंथ में 1st to 10th में जो है कुछ डीएफ्स की लाइफ में जो है अबंडेंस आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो है अबंडेंस वर्ड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रीयूनियन वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं एंड हमारी डिक्शनरी में है अबंडेंस। ठीक है, तो दोस्तों सही कहा ना, आज से रीयूनियन को रिप्लेस कर दीजिए अबंडेंस से। ठीक, एंड अबंडेंस जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ में, ठीक है, आपके डिवाइन से सरेंडर होने से, आपको डिवाइन के साथ वननेस में, है ना। तो जो ये अबंडेंस है अपने डिवाइन पर्पस में इन्वॉल्व होने की, वो अबंडेंस जो है मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगस्त में जो फुल मून आएगा, तो मैंने डेट बताई थी कि 1st to 10th के बीच में जो है कुछ डीएफ्स की लाइफ में जो है अबंडेंस आएगी। एंड ये जो डेट है दोस्तों आसपास भी हो सकती है, उससे पहले या उसके बाद में भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करे आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे नहीं देना है, खुद को देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना लेसन लर्निंग जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि टॉपिक है कि आपको जो है यूनिवर्स टेस्ट कैसे करते हैं, डाउट्स के थ्रू। ठीक है, जो आपको डाउट्स आते हैं इस जर्नी में कि आप कभी कभी तो पूरा बैलेंस में चलते चले जाते हैं एंड सडनली जो है आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि आप जर्नी में हैं कि नहीं हैं, कि वो आपका ट्विन है कि नहीं है, कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है कि नहीं आई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस तरह से कैसे आपके टेस्ट होते हैं। दोस्तों इस जर्नी में मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन्हें डाउट होता है कि वो जो है कभी कभी सोचते हैं, ये सोचने लगते हैं कि जो है वो इस जर्नी में नहीं है एंड इस वजह से जो है वो गिव अप कर देते हैं या अपनी जर्नी को डिले करते हैं, क्योंकि वो अपने इनर वर्क में उतना कॉन्शियसली नहीं लग पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स होते हैं। तो उनको दोस्तों डाउट होता है तो उनका डाउट जो है क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डाउट है तब तक टेस्ट क्लियर नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ डीएफ्स को तो ये भी डाउट होता है कि वो कार्मिक के साथ है या ट्विन के साथ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने जो है फेस किए हैं। तो आज जो है इन सारे क्वेश्चंस के, इन सारे डाउट्स का जो है यहाँ से द एंड किया जा रहा है। बने रहें वीडियो के साथ पूरा। दोस्तों हमको लगता है कि ये थॉट्स, ये डाउट्स निगेटिव अटैक्स हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट थॉट आता है कि जब हम डाउट वाला सोच रहे हैं तो मतलब हमारे ऊपर निगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, जो कि होते भी हैं, बट यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि क्यों होते हैं, वो जानिए दोस्तों। क्योंकि आपने इस जर्नी का डेस्टिनेशन पॉइंट जो है अपने माइंड में रीयूनियन समझ रखा है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं कि नहीं ये आपको जानना है, क्योंकि यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बेनिफिट्स हमें तभी मिलेंगे जब हम इस जर्नी में रियली होंगे। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमें मिले कुछ भी ना और हम इस जर्नी में हो ही ना। तो दोस्तों यहाँ क्या निकल कर आया, आपका लालच। ठीक है, इस जर्नी से जुड़ा हुआ आपका लालच, इसीलिए जो है निगेटिव एंटिटीज़ जो है माइंड को पढ़कर आप पर अटैक कर देती है। ठीक है, ये कोई बाहर से नहीं आती, ये आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपके ही थॉट है, आपका ही डिज़ायर, आपका ही लालच। ठीक है, आपकी ग्रीडीनेस है जो निगेटिव एंटिटीज़ को बुलावा देती है कि आओ हम पर अटैक करो। ठीक है,
तो आपको डाउट्स को जो है वो नेगेटिव एंटिटीज़ बस स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। और वैसी ही सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट करती हैं कि आपका डाउट जो है हमेशा ही बना रहे, आप फंसे रहे इसी उलझन में एंड डिवाइन पर्पस तक पहुंच ना पाए। तो आपको दोस्तों इनर वर्क के टेस्ट का टाइम, तो दोस्तों जब आपकी एबेंडेंस का टाइम आता है, बेसिकली एबेंडेंस से अब आप समझ रहे हैं, जो मेरे मुझसे जुड़ गए हैं कल से, जिन देख रहे हैं, जो पहले से जुड़े हैं वो समझ रहे हैं कि जब एबेंडेंस का टाइम आता है तो आपके इनर वर्क की टेस्ट का टाइम जो है आता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सरफेस पर आ जाती है जब आप इनर वर्क कर रहे होते हैं। दैन जब आप एबेंडेंस की टाइम होती है, जब टेस्ट का टाइम होता है, तब ये नेगेटिविटी जो है आपके सरफेस पर आ जाती है। एंड दोस्तों अब आप ही बताइए कि जब आप स्कूल टेस्ट एंड कॉलेज टेस्ट देते थे तो अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पर ही डाउट्स हैं, तो राइट आंसर देकर टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे आप बताइए। जब क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, तो उसका राइट आंसर देना तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो सारे सॉल्यूशन जो है एक साथ दिए जाएंगे। पहले सारे जो है डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा डाउट है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो है इसका बेस्ट डिवाइनली गाइडेड आंसर दे पा रही हूँ। तो दोस्तों सबके साथ जो है मेरे अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस जर्नी में आए एंड उसको डाउट्स ना आते हो। तो जो दोस्तों मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, तो दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो ट्विन है, तो आपको कंफर्म किस लिए करना है दोस्तों, क्यों करना है कंफर्म? उसको पाने की डिज़ायर है, इसलिए लोग इसलिए आपको कंफर्म करना है कि आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं है। तो दोस्तों इसलिए लोग पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स बता दीजिए। मुझे हंसी आती है, वाई दिस क्लैरिफिकेशन इज़ नीडेड। क्या ज़रूरत है इस क्लैरिफिकेशन की वो ट्विन है या नहीं है? उसको गोल समझा हुआ है आपने, उसको लक्ष्य समझा हुआ है, उसको लक्ष्य बनाकर जर्नी करनी है, मतलब रीयूनियन करना है आपको रीयूनियन करना है, मेन आपका फोकस ये है। तो अगर आपको ट्विन पे डाउट्स होते हैं, आपको ट्विन जर्नी पे डाउट्स हो रहा है, इसका भी मतलब है कि जो आपका फोकस है रीयूनियन पे है एंड इसीलिए जो है आपको डाउट्स आते हैं। तो दोस्तों आपको यूनिवर्स द्वारा अपनी जर्नी दी गई है, अपना काम दिया गया है, आपको वो करना है तो वो करिए ना। इधर उधर वीडियोस देखकर सिर्फ यही जानना है कि ट्विन है कि नहीं है, उसकी करंट एनर्जी एंड रीयूनियन के टिप्स, ठीक है। जरा ट्विन जर्नी को एनलाइटमेंट एंड डिवाइन पर्पस की जर्नी समझ कर देखिए। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स में कोई बिलीव नहीं है, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स मानती ही नहीं हूँ। एंड मैं आपको भी कहूँगी कि इससे बाहर निकलें, ये सिर्फ डाउट्स हैं, क्योंकि आपको इस जर्नी से कुछ चाहिए, अगर चाहिए तो वो चाहिए, मतलब अपना पार्टनर चाहिए, अपना ट्विन चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर आपको ट्विन चाहिए दोस्तों तो आपको इस जर्नी में डाउट्स बने रहेंगे, आप लिख के रख लीजिए। एंड अगर आपको डिवाइन चाहिए तो आपको ये भी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको ये भी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, आपको ये भी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस जर्नी को जो है डिवाइन की जर्नी समझना है। तो दोस्तों अब आप सुनिए, आपको कैसे भी अवेकनिंग आई हो, ठीक है, आपको कुछ अच्छा करने के लिए चुना गया है, दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है, कि आप जो है स्पेशल अपने आप को फील कर पा रहे हैं। आपको नहीं पता आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है या नहीं है, और ट्विन जर्नी में है कि नहीं है, वो ट्विन है कि नहीं, लेकिन आपको कुछ अच्छा करने के लिए चुना गया है, आपको डिवाइन की आर्मी में सेलेक्ट किया गया है। तो अपनी जर्नी करते करते ही जो है आपको ट्विन मिल जाएगा। अपनी तसल्ली के लिए दोस्तों आप जान लीजिए कि अवेकनिंग रियल ट्विन से ही आती है, ठीक है, फॉल्स ट्विन से नहीं आती है, ट्विन रे से नहीं आती है, एंड टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम से नहीं आती है, एंड कार्मिक से भी नहीं आती है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है एंड आपका कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था अवेकनिंग के टाइम पर, कोई बीमारी भी, आपको बड़ी बीमारी भी नहीं थी, कोई भयंकर बीमारी भी नहीं थी, कोई ट्रेजेडी भी आपके साथ नहीं हुई है, मीन्स आपकी अवेकनिंग जो है ट्विन से हुई है। एंड आपकी सोल को पता है कि आपका ट्विन है वो, तो वो इस ट्विन जर्नी पर भी आप जो है अपना डाउट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी और पार्टनर के थ्रू ये जर्नी शुरू नहीं होती है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू नहीं होती है। तो दोस्तों
आप बेसिकली ये माइंड मेकअप कर लीजिए। अगर आप ट्विन के बारे में सोच ही रहे हैं, मैं कहूँगी आप सिर्फ डिवाइन के बारे में सोचिए, लेकिन अगर आप ट्विन के बारे में सोच रहे हैं तो ये सोचिए कि ट्विन होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। मुझे अपना जो है डिवाइन ने मुझे अपनी आर्मी में लिया है और मुझे अपना पर्पस फुलफ़िल करना है, और मेरी ये उसी की जर्नी है एंड मैं डे बाय डे उसी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, और एक दिन मैं जो है वो अपना पर्पस पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे डिवाइन जो है किसी को भी ना निराश करते हैं ना हताश करते हैं। कोई प्रयास करता है तो उसको सफलता भी वो ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों कोई लालच नहीं, कोई डिज़ायर नहीं, ठीक है। नो डिज़ायर मीन्स नो डाउट्स, अंडरस्टैंड। नो डिज़ायर मीन्स नो डाउट्स मीन्स नो डिज़ायर इज इक्वल टू नो डाउट्स। जस्ट गो विद द फ्लो इन दिस जर्नी, ठीक है। इस जर्नी के साथ आप बस बहते रहिए। दैट यू हैव टू गेट योर डिवाइन नॉलेज, कि आपको सिर्फ है जो अपने डिवाइन को पाना है एंड योर डिवाइन पर्पस, योर सोल मिशन करना है, ठीक है। जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे ट्विन अपने आप आ जाएगा, अगर आपको अवेयरनेस ट्विन के थ्रू हुई है तो। सो दोस्तों एंड डाउट्स, इस तरह से यूनिवर्स भी जो है टेस्ट आपके लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है आपको इस जर्नी से कुछ चाहिए, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए जो है वो डाउट्स भी है, डाउट्स के थ्रू जो है आपको चेक करते हैं कि आपने अपने डाउट्स पे कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया, आप क्लैरिफिकेशन में आ गए कि नहीं आ गए, या आपने अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से कैसे निकाला, ठीक है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। एंड दोस्तों वही टेस्ट करते हैं कि आपको ट्रस्ट है जर्नी पर, ट्विन पर या नहीं है। अगर हाँ तो आप नो डिज़ायर मोड में आ चुके हैं। अगर आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट है दैट मीन्स आप जो है नो डिज़ायर की उसमें है और अपने डिवाइन से आप सरेंडर को टोटली हैं। ये जो है यूनिवर्स को मैसेज जाता है एंड आप जो है टेस्ट में पास होते हैं। एंड दोस्तों स्टिल डाउट्स हैं अगर, तो मीन्स आप डिज़ायर की एनर्जी में है, ये मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है। अब सुनिए आपको करना क्या है दोस्तों, अब बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। दोस्तों पहला पॉइंट लिया है कि डीएफ्स को कहना है अपने डिवाइन से कि मैं इस जर्नी में हूँ, ये मुझे पता है। अब इसके आगे आपका जानना है, आपका काम है। मुझे सिर्फ जो है डिवाइन से वननेस चाहिए एंड नथिंग एल्स, ठीक है। इसलिए मुझे किसी भी डाउट से आप फ्री कीजिए, ठीक। सुना आपने? अगर आपको दोबारा देखना हो वीडियो तो आप दोबारा देख सकते हैं या इसी को रिपीट करके आप सुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अनमैरिड डीएफ्स जो हैं, अनमैरिड डीएफ्स को अनमैरिड डीएम्स के लिए अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स से कहना है कि मुझे पता है कि मैं इस जर्नी में हूँ एंड मुझे पता है कि शक्ति जो है शिव के सिवा किसी की नहीं हो सकती है, शक्ति सिर्फ और सिर्फ शिव की है। तो मुझे पता है कि मैं भी सिर्फ शिव की ही हूँ, इसलिए मुझे भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा दोस्तों मैरिड डीएफ्स को क्या कहना है? मैरिड डीएफ्स को कहना है कि मैं इस जर्नी में हूँ ताकि मैं अपने कर्मा बैगेज को क्लियर करके आपके डिवाइन पर्पस को सर्व कर पाऊँ एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड इसलिए मुझे भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मेरा परिणाम, मेरा रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आपको डाउट्स होते हैं, ठीक है, जब भी आपको डाउट्स होते हैं आपको बोलना है ये निगेटिव थॉट्स मेरे नहीं हैं, अपने डिवाइन के ऑर्डर से चलती हूँ, अपने डिवाइन के इंटेंशन से चलती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को एंटरटेन करती हूँ। सारे निगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स को मैं कैंसिल करती हूँ, डिलीट करती हूँ, अनएक्सेप्ट करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इस पॉइंट को बहुत क्लियरली सुना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी डाउट्स होते हैं आपको बोलना है अपने डिवाइन से, आपको बोलना है खुद से कि ये निगेटिव थॉट्स जो हैं मेरे नहीं हैं। मैं जो हूँ अपने डिवाइन के ऑर्डर से चलती हूँ, अपने डिवाइन के इंटेंशन से चलती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को एंटरटेन करती हूँ, सारे निगेटिव थॉट्स एंड डाउट्स को कैंसिल करती हूँ, डिलीट करती हूँ, अनएक्सेप्ट करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। तो दोस्तों जो सबसे लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो लिसन इट वेरी केयरफुली। दोस्तों सुनिए, लास्टली जो है आपके विश्वास से, बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, आपके विश्वास से, ठीक है, आपके डाउट्स भी सच हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप इनको कंटिन्यू करते रहेंगे डाउट्स को तो ये डाउट्स जो है सच हो जाएंगे, क्योंकि ये जर्नी में आकर मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, निगेटिविटी ना लाएं।
एंड इसके थ्रू है जो है एंजल्स भी आपको बताते हैं कि आपके डाउट्स एंड निगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। एंड इसीलिए दोस्तों आज आप लोगों को ये सॉल्यूशन देना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि आप अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करें एंड डिवाइन के पर्पज़ को सर्व करें। तो दोस्तों जब आप इस जर्नी को डिवाइन की जर्नी समझेंगे तो कोई डाउट्स नहीं होंगे। एंड आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यहाँ एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सुनिए। आप लोगों को बता दूं कि अनअवेकन डीएम जो है कार्मिक एंड फॉल्स ट्विन के जैसा बिहेव कर सकते हैं। तो अनअवेकन डीएम जो है से डाउट्स में ना आए। अगर अनअवेकन डीएम के बिहेवियर से आपको लग रहा है कि कहीं वो फॉल्स ट्विन तो नहीं है, कहीं वो कार्मिक तो नहीं है, तो दोस्तों ऐसा सोचना बंद करें, इस डाउट को ख़त्म करें। क्योंकि जब अवेकन डीएम आपका आएगा, जब आप डिवाइन की जर्नी समझकर जर्नी करोगे एंड जब आपका अवेकन डीएम आएगा तो आपके सारे डाउट्स जो हैं खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इनर वर्क करना है, डिवाइन को सरेंडर रहना है एंड डिवाइन पर्पज़ को माइंड में रखना है। दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको मैंने सारे डाउट से क्लियर करने की, अपने आप को निकालने की मैंने जो है ट्रिक्स आपको दे दी हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम वीडियो को एंड करेंगे। एंड दोस्तों आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड प्लीज़ कंप्लीट योर जर्नी फास्ट, ठीक है। यही मेरा जो है मेन पर्पज़ है। एंड मैं चाहती हूँ अगर मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी ट्विन सोल फैमिली के लिए, तो आप लोग जो है मेरी हर एक गाइडेंस एंड हेल्प को फॉलो करते जाएं, जिनको जो है जल्दी कंप्लीट अपनी जर्नी को करना है। एंड दोस्तों ये माइंड में रखिए कि मदर अर्थ जो है उनको आपकी ज़रूरत है। मदर अर्थ नीड्स यू ऑल। सो दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप जो है रीयूनियन वर्ड जो है उससे एक्साइटेड होना बंद हो गए? क्या अब आपको रीयूनियन सुन के एक्साइटमेंट नहीं आती है ना? मतलब आपको अब ये तो नहीं लगता कि रीयूनियन सुना आपने और बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटमेंट आ गई, बहुत हाई एनर्जी आ गई कि रीयूनियन आपने सुन लिया? तो दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे नहीं देना, ये आंसर जो है आपके लिए है। एंड आप जो है इस आंसर को अपने सोल को सेटिस्फाई करें इस आंसर को देकर। मैंने ये सिर्फ आपकी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए पूछा है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली।